भाइयों, जैसा कि खुतबे में हमने अर्ज़ किया कि ये मुसीबतें जो सैलाब की शक्ल में आई हैं, ये एक आजमाइश है। वो भी आजमाए जा रहे हैं, हम भी आजमाए जा रहे हैं। तो मोहतरम भाइयों, आपकी जमात अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को अच्छे तरीके से समझती है कि हमारी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं। तो हम जो हैं वो काफ़िले बनाकर रिलीफ का सामान जमा करके, पैसे जमा करके, अशिया जमा करके वहाँ काफ़िलों की शक्ल में हमारे साथी वहाँ पहुँच रहे हैं और सैलाब ज़दगान की मदद के लिए उनको खाना पका के भी दे रहे हैं। जहाँ खुश्क राशन देने की ज़रूरत है वो भी दे रहे हैं, जहाँ खैमे देने की ज़रूरत है वो भी दे रहे हैं। जितनी हमारी बसात है, जितना हमारा बस चलता है, हम अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रहे हैं। तो आइए इस काविश में हम भी शरीक हों, हर भाई इस पे अपना हिस्सा डाले और इस काम को ये समझे कि ये मेरी आजमाइश है अल्लाह की तरफ से और मेरी कामयाबी इसी में है कि अपने भाइयों की मदद के लिए मैं आऊँ। और अल्लाह ने अपने नबी के जरिए से हमें ये बात बता दी है कि अगर आपने अपने किसी भाई से किसी मुसीबत को टाला, उसकी मुसीबत में कोई मदद की, अल्लाह आपकी उस वक्त मदद करेगा जब आप किसी परेशानी या मुसीबत में होंगे। अल्लाह मन कान फी हाजत अखी कान अल्लाहु फी हाजत। जो अपने मुसलमान भाई की मदद के लिए आगे बढ़ता है, अल्लाह बगैर मांगे उसकी मदद करता है। उसकी मुसीबतें, उसकी परेशानियां, उसके फंसे हुए काम अल्लाह खुद हल फरमा देता है, खुद उसके लिए आसानियां पैदा फरमा देता है। तो हम आजमाए जा रहे हैं, तो इस आजमाइश में पूरा उतरने के लिए आगे बढ़िए और इस रिलीफ के काम में अपना भरपूर किरदार अदा कीजिए। जितनी अल्लाह ने किसी को तौफीक दी है उसके मुताबिक इसमें भरपूर किरदार अदा करें। हमारे काफिले डेली बेसिस पे रवाना हो रहे हैं। आपने विजुअल्स भी देखे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह खेमे लगाकर और रिलीफ के मराकज़ कायम करके मुल्क के दूर और अरज़ से हमारी जमात के लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रहे हैं। और हमारी जमात को अल्लाह ने ये ख़ुसूसियत बख्शी है, ये शर्फ बख्शा है कि ऐसे वॉलंटियर्स हैं हमारे पास, ऐसे कारकुनान हैं जो ऐसे मौके पे मुसीबत और मुश्किल उठाने के लिए तैयार होते हैं। हमने देखा बहुत बड़ी बड़ी NGOs हैं जिनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर के एसेट्स होते हैं, उनके पास रिलीफ के लिए बड़ा पैसा होता है, लेकिन वो लोगों की मदद नहीं कर सक रहे होते। पैसा उनके पास होता है, क्यों? उनके पास वॉलंटियर्स नहीं होते, उनके पास काम करने वाले लोग नहीं होते। ये सैलाब ज़दा इलाके में जाके मदद देना ये कोई आसान काम नहीं है। ये जो मदद देने वाला भाई इस्लामाबाद से उठ के जा रहा है, वो तो अपने घर में आराम से रह रहा था, उसके पास पंखा लगा हुआ है, छत है, घर है, वो तो अपने आराम से रह रहा था। उसको क्या जरूरत पड़ी है कि वो आराम के दिन छोड़ के इतना फासला तय करके एक ऐसी जगह पे जाके बैठ जाए, ना कोई छत है, ना कोई पंखा है, ना कोई मक्खी और मच्छर से बचाव का कोई तरीका है, वो खुले आसमान के नीचे सो रहा है, किस लिए? अपने भाइयों की मदद करने के लिए। ऐसे वर्कर आपको नहीं मिलेंगे जो पानी में अपने आप को डाल देते हैं, ये खतरा मूल ले रहे होते हैं कि इस पानी में मैं डूब भी सकता हूँ। वो रेस्क्यू करते हैं, खाना पहुंचाते हैं, दूर दराज इलाकों में जो लोग पानी में फंसे हुए हैं उनको निकालते भी हैं और उनको खाने भी पहुंचाते हैं। ये वही लोग काम कर सकते हैं जिनकी तरबियतें जिहादी मैदान में हुई हो, जो अपनी जान को तली पे रख के, अपनी जान का रिस्क लेके लोगों की मदद करने की तरबियत पा चुके हो। ये काम सिर्फ वही लोग कर सकते हैं और आपकी जमात को अल्लाह ने ये शर्फ दिया है, ये खुसूसियत अता की है कि वो अपनी जान की परवाह नहीं करते जब वो खिदमत के लिए निकलते हैं। तो मोहतरम भाइयों, ऐसे भाइयों के हाथ मजबूत करो, उनको वसाइल से आरास्ता करो ताकि वो आपके भाइयों की मदद कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अज़म भी है, हमारे पास पुख्ता इरादा भी है खिदमत का, और खिदमत करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की, वॉलंटियर्स की भी है, जिनकी तरबियत ही ये है कि अपनी जान की परवाह नहीं करनी, आपने इंसानी जान बचानी है, लोगों की खिदमत करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात मौजूद है, खिदमत करने वाले भाई मौजूद हैं, इनको भरपूर वसाइल से आरास्ता करें, इनकी भरपूर मदद करें ताकि आपके मुसीबत ज़दा भाइयों की मदद हो सके।